अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक मेरी तरफ़ से सबको बहुत बहुत। और आई नो कि ये जो मैं व्लॉग है वो काफ़ी दिन के बाद अपलोड कर रही हूँ। ईद गुज़र चुकी है मगर मैंने ईद पे रिकॉर्ड किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ईद मुबारक कह दूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को। आई होप कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आप लोग ईद पे कहाँ गए थे, आप लोगों ने क्या क्या बनाया। मेरी तो बहुत बोरिंग गुजरी, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ईद वाले दिन, बीपी लो वग़ैरह, और दूसरा ये कि कोई ख़ास नहीं गुजरी। गर्मियाँ इतनी हैं तो तैयार होने को तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता। और तैयार तो बंदा इसलिए होना कि अगर उसने सिर्फ बेड पे बैठना हो, घर के काम वगैरह करने हो तो फिर तैयार होने का मज़ा ही नहीं होता, क्योंकि पसीना इतना आ जाता है। और मेरा सूट भी इतना लाइट सा स्किन कलर का था, मैं पहन के किचन में गई तो वो बिल्कुल ही पसीने में ना अजीब सा हो गया था। तो फिर मैंने आके चेंज कर लिया था। यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, बस मैंने ड्रेस वगैरह ही पहना था, कोई मेकअप वगैरह नहीं किया, बस हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी और ना ही मैं कोई फ़ोटो शूट कर पाई ख़ास। तो ये जी मैंने जूता पहना और बस कपड़े वपड़े पहन के तो फिर हम लोगों ने ईद मुबारक की। सब लोग ईद की नमाज़ पढ़ के आ गए थे घर वाले। तो ऐसे ही जो है ना वो फिर ईद गुजर गई। आपको तो पता है गोश्त वाली ईद है, तो फिर गोश्त संभालो, ये करो, बांटो बांटो, और इसी तरह जो है ना वो पूरा दिन गुजर जाता है खाना वाना बनाने में। तो यहाँ पे जी मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिखा था, ज़ौजा उमर। तो वो मैं मेहंदी जो है वो मैं रिकॉर्ड कर आप लोगों को दिखा रही थी, आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो आजकल जो है ना वो मेरा मीठा खाने को बहुत दिल चाहता है, कप केक्स और कोकोमो, इस तरह की चीज़ें ना। तो ये कोकोमो का बड़े वाला पैक आया हुआ है, 50 रुपीज़ का है। उसके ऊपर जो है ना जिप लॉक जैसे नहीं होते, उस तरह है सील वाला। तो आपने जितने कोकोमो खाने हैं खाएं, उसके बाद इसको सील कर दें और इस तरह आपके कोकोमो भी ख़राब नहीं होते। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये नया जो है ना इनका पैक, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो मैं रात के टाइम बैठ के ये खा रही थी। आजकल जो है ना वो कोको मैं बहुत खा रही हूँ। और यहाँ पे जो है वो मैंने अपना बैग निकाला हुआ था। ये जो एक बैग है ना, ये जो मेरे अलमारी के पास कैबिनेट्स हैं, मैंने आप लोगों को जो दिखाए थे, वहाँ पे जो छोटा बैग है ना वहाँ पे आ जाता है उस कैबिनेट्स के अंदर ना। तो बाकी बैग्स तो दूसरे रूम में रखे हुए हैं। और इसके अंदर जो है ना वो मैं मेरे कुछ कपड़े वगैरह पड़े हुए थे, यूनिवर्सिटी का सामान पड़ा हुआ था जो कि मैं कराची से लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको निकाल लेती हूँ, जो मतलब पहनने वाले कपड़े हैं, और जो अलमारी में पड़े हुए हैं ना मेरे मोटे कपड़े, स्वेटर्स वगैरह, वो मैं इसमें रख देती हूँ ताकि अलमारी में जो है ना वो जगह बन जाए। क्योंकि अलमारी में बिल्कुल भी जगह नहीं है। एक तो अलमारी साफ़ करने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, ऊपर से ये है कि अलमारी बिल्कुल फुल पड़ी हुई है। बीबी का जो मैंने सामान लिया है ना, तो मैं वो तब से वो सोफ़े पे पड़ा हुआ है। मतलब समझ ही नहीं आ रही कि मैं उसको रखूँ कहाँ। तो मैंने कहा अभी तो बेबी का थोड़ा सा सामान लिया, अभी बहुत सारा सामान और आएगा, शॉपिंग्स और करनी है बेबी के लिए। तो ज़ाहिर है उसकी मतलब लिए जगह भी तो बनानी पड़ेगी ना कैबिनेट में, रूम में। तो फिर मैंने कहा कि अभी तो कल को पता नहीं तबीयत सेट हो ना हो, तो मैं अभी ये इसके अंदर जो है ना वो अपने स्वेटर्स वगैरह जो हनीमून पे लेके गए थे, क्योंकि अभी यहाँ पे तो ना इतनी सर्दी आएगी और ना ही वो पहने जाएंगे। तो जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं निकाल लूँगी। तो ताकि जो एक वो पूरे का पूरा ड्रॉर है ना तो वो खाली हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, तो इसके अंदर से कुछ सामान निकाला जो मुझे चाहिए था। तो यहाँ पे मैं वही निकाल रही थी, और ऊपर जो है वो मेरी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ाइल्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी अंधेरा आ रहा था, ट्राईपोड में मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर लूँ अभी ही अच्छे से। और बेबी बैग भी मैंने बनाना है, हॉस्पिटल बैग। तो उसके लिए भी मैं सोच रही थी कि जो सामान वगैरह लिया है ना वो बैग के अंदर डाल के रख लूँ, ताकि फिर जो है ना एंड टाइम पे पता नहीं मतलब कैसा वक्त होता है, क्या हो ये वो। तो मैं अभी से जो है ना सब कुछ पैक करके रख लेती हूँ ताकि आसानी रहे। अच्छा, ये मेरा स्वेटर जो है ना वो आइडियाज़ का है और बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी, और ये मैंने बहुत पहना सर्दियों में। ये मैंने हनीमून पे लिए थे सारे जो है ना। तो
ये अलमारी में सारे पड़े हुए थे पूरा। आपको तो पता है इन इस तरह के जो स्वेटर्स वगैरह होते हैं वो कितनी जगह मतलब लेते हैं अलमारी में। तो ये इन्होंने पूरा का पूरा इन्होंने ना एक मतलब ड्रॉर्स जो है वो फुल किया हुआ था। और ये भी आइडियाज़ की है, ये भी जो है ना वो लॉन्ग नेक वाली है, हाई नेक जिसको कहते हैं, और बहुत ज़बरदस्त है। ये सारी जो है वो मैंने हनीमून में पहनी थी। और मरी वगैरह जब हम लोग गए थे इस्लामाबाद, तो ये इनको मैं तय करके मैंने सोचा जो है मैं इनको रख देती हूँ। और ये शॉल है, ये जो स्वेटर है ये फ्रिल वाला है, ये मैंने लिया था अल्मास से। ये भी बहुत प्यारा है, जीन्स के साथ बहुत अच्छा लगता है, ब्लू के साथ, ब्लू और ब्लैक के साथ। तो ये सारी चीज़ें थी, शॉल थी 1-2, और बाकी ये 3-4 स्वेटर्स थे। मैंने कहा मैं इनको रख देती हूँ और बेबी के लिए जो है ना वो ड्रॉर जो है वो खाली कर देती हूँ, ताकि उसमें उसका सामान ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे तरीके से ना तो रख दूँगी। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब मैं जो बेबी के लिए ना सेटिंग करूँगी, उसका सामान रखूँगी। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि ये जो मैं उसकी चीज़ें हैं ना वो मतलब अभी से सेट करके और सारी उसके आने से पहले ही मतलब बिल्कुल सेट करके रख दूँ, ताकि जब वो बेबी घर आए तो फिर इजीली मतलब सारी चीज़ें जो है ना वो बंदा निकाले और फिर यूज़ करे। फिर उसके आने पे जो है ना मैस नहीं हो, क्योंकि उस जब बेबी आ जाएगा घर पे तो फिर तो मैं खुद भी ऑब्वियसली मेरी तबीयत भी सेट नहीं होगी। तो यहाँ पे जी है, मैंने बैग पैक कर लिया है, तो चलते हैं फिर। मोटे कपड़े डाल लिए हैं, मरी चलते हैं। तो बैग पैक करके मैंने इसको रख दिया था। हस्बैंड जो है वो मेरे जा चुके हैं। ये ईद के तीसरे दिन कुछ मैंने रिकॉर्ड किया था, वो पहले दिन का था। और मैं ना बेड पे अब इस तरह सोती हूँ, इस तरीके से जैसे ये तकिया पड़ा हुआ है ना, क्योंकि इस तरह एसी की एक तो हवा मतलब सामने पड़ती है, और पता नहीं अब इस तरह आदत हो गई है, पंखा भी मुंह पे आता है। तो फिर मैं इसी तरह सो जाती हूँ। ये देखिए बेबी का सामान अभी तक वहीं का वहीं पड़ा हुआ है शॉपर में, और ये जानेमाज़ मैंने अभी जो है वो नमाज़ अदा की थी, तो फिर मैंने इसको यहीं रख दिया। ये टॉवल और चादर वादर सब कुछ पड़ा हुआ है। मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे जो थे स्वेटर्स पड़े हुए थे नीचे वाले में, और मेहंदी का सूट पड़ा हुआ है मेरा, बारात वाला ड्रेस पड़ा हुआ है, ये तो वो हस्बैंड्स के अनस्टिच कपड़े पड़े हुए हैं। तो ये जो नीचे वाला है ना, ये देखें कितनी स्पेस खाली हो गई है, कि भरा हुआ था, बिल्कुल भरा हुआ था। तो ये जो 1-2 चीज़ पड़ी हुई है ना, इसको भी मैं ऊपर वाले ड्रॉर्स में एडजस्ट कर दूँगी, और ये नीचे वाला बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं बेबी की चीज़ें रख दूँगी। तो एक तो जी मैंने ये खाली किया है आज। तो अभी जो है ना वो मैं काफ़ी बोर हो रही थी, और मैंने सोचा कि मैं कुछ रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। ये मेरे रूम से बाहर जो है ना वो इस्त्री स्टैंड है, तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता यहाँ पे खड़े होके कपड़े प्रेस करने को, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। और ना ही रूम में मेरे कोई सॉकेट है नीचे कि मैं इसी वाले रूम में प्रेस कर लूँ। तो ये लॉन्ड्री एरिया है मेरे रूम के पीछे ही, और ये जो है वो मेरे रूम के सामने वाला रूम है, जो कि पहले मैंने घर जब हाउस टूर दिया था तो उसमें नहीं दिखा पाई थी, या मतलब मेरी मदर इन लॉ का है, वो सो रही थी यहाँ पे। तो ये भी बेडरूम है, हम मेरे रूम के सामने ही है ये वाला बेडरूम जो है ना। तो बस जी ये है मेरा हमारा घर। और फिर मेरे रूम से ऐसे निकलते हैं तो ये यहाँ पे जो है वो, हम लोग पंजाबी हैं तो बड़े बड़े पलंग जो है ना वो बिछाए हुए हैं। यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ जो हैं वो यहाँ पे सोते हैं दोपहर में, और रात में भी वो यहीं पे ही होते हैं। ये हमारा ड्राइंग रूम है, और ये बाहर। तो अभी घर पे जो है ना वो कोई नहीं था, मेरे सास ससुर जो हैं बाहर गए हैं किसी काम से, और रात का टाइम है और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, और लाइट भी नहीं है, गर्मी भी बहुत हो रही है। तो बस ऐसे ही मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ क्यों ना कुछ रिकॉर्ड कर लूँ। अच्छा, ये वाला ड्रॉस भी मैंने ना खाली किया है बेड के बिल्कुल पास वाला ना। मैंने सोचा है कि यहाँ पे भी मैं बेबी के पैम्पर, डायपर्स, रैश क्रीम, और उसके लिए ना मतलब जिस तरह का सामान होता है ना जो फ़ौरन यूज़ होता है, तो मैं इसके अंदर रख लूँगी ऑर्गेनाइज़ करके, बिल्कुल सेट करके, ताकि बिल्कुल मतलब आराम से खोलो और यूज़ करो।
तो ये भी मैंने खाली किया है, इसको भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में या उससे नेक्स्ट में मैं मतलब करूँगी सेटिंग वगैरह, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी आप लोग बताएं कि इसके ऊपर मैं क्या डालूँ। ये बैग जो है ना, मेरी मदर इन लॉ मुझे डेली कहती है कि इसके ऊपर मिट्टी डल रही है। वैसे तो मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ, इसकी डस्टिंग करती रहती हूँ, मगर फिर भी ये है ना कि मिट्टी जाती है। तो कोई मुझे आप बताएं कि कवर कहाँ से मिलते हैं ऑनलाइन, ताकि मैं बाय करूँ। तो इतना सा ही मेरा व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।